और उनका शुक्राना करा। Personalmente sicuramente voi, così parteciperemo suonare sotto plena, parteciperemo di tabella buena, parteciperemo, parteciperemo khas, membantu lagi, mesti lecture kan, lecture professor lecture Mumbai University ada, RTN सेवाएं दिया बाकी पिछले 26 वर्षों ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम जुड़े कुछ ना कुछ कारण था कि सेवा हमें जुड़न था तत्वानुगी परमात्मा पिता का संदेश को ज्ञान जो मिला बोला हमें उस दान पहचान की एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं अपने जीवन सफल करना ऐसे जीवन जो मैंने मिला मैं दुनिया में बांट के समाज की सच्ची सेवा करनी तंदुरुस्ती भी आगे जीवन दुनिया वास्ते आपदा का सफल कार्य है दुनिया का सफल कार्य हर फील्ड के अंदर समाज कंपनियां के अंदर कॉलेज के अंदर इनके भी कोई भी वर्ग है अपने जाके ट्रेनिंग करानी क्लास करानिया और सुनाने का तरीका जो हमें सरल मान जो हर किसी को समझ आता है हाई एजुकेशन होते हुए भी पानी को बड़ा इजी रखने होया और हंसी हंसी के अंदर सैड स्थिति और करना मस्ती समझ भी सकते हैं ते यही फील होता है कि नहीं ऐसी कार भी सकते हैं ओखा नहीं है कुछ कार भी सकते हैं ऐसे कोई इंसान साढ़े विचार पहुंचे फिर तो असली तालियां देना बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं जी आया कोई लोग ताजी सुनाने दीदी गिरीश भाई जी को दीदी ऐसे दीदी हाँ चलो लेफ्ट हैंड कितना देर बोलना है दीदी आधा घंटा
ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। प्यार में आवाज ही नहीं है, ताकत भी नहीं है। हाँ, प्यार से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। मुस्कुरा कर कहें ओम शांति। सभी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छा। कोमल उत्साह और जोश से कहें ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते करिए। हाथ कौन जोड़ेगा? छोटू, घर वाले हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। हाँ सर, सत श्री अकाल। ये अच्छा है। हमारे विशेष ब्रह्मा कुमारी बहनें, आदरणीय भाई साहब, वीरेंद्र भाई और आप सभी प्रभु प्रेमी यहाँ पर आए आज के कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार करके। आपको हिंदी समझ में आता है? हाँ, मुझे पंजाबी अच्छा लगता है सुनने में, समझ भी थोड़ा थोड़ा आता है, बोल तो बिल्कुल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन हिंदी तो आप समझते हैं ना। चलिए, तो कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये जो सामने बैठे हैं ये सब लोग आध्यात्मिक हैं, ठीक है। आध्यात्मिकता की 3 परिभाषा मैं आपको बताता हूँ आज, और कोई भी व्यक्ति ये 3 बातों को जीवन में धारण करेगा तो वो आध्यात्मिक है, ठीक है। भले रंगीन कपड़े पहने या फिर व्हाइट पहने, व्हाइट पहनने से व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। कुछ तो बोलिए हाँ ना, हमको क्या पता, ठीक है। ये ऊपर जाना मतलब हमको क्या पता। किसी व्यक्ति का किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से वो आध्यात्मिक नहीं हो, ठीक है ना। अच्छी बात है आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी बात है। आध्यात्मिकता की पहली परिभाषा है कि मानव जीवन, हमारा जीवन, हमारा 24 घंटा आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। पंजाबी भाषा में आसान को क्या कहते हैं? सोखा। सोखा क्या? मेरे को भी आती है जी पंजाबी। और जीवन को क्या कहते हैं? सोखा। जीवन पूरा बोलिए पंजाबी में। जीवन सोखा होना चाहिए। जीवन सोखा होना चाहिए। जीवन सोखा होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा पंजाबी टोन आ रहा है? बहुत अच्छा, ताली तो बजाइए एक बार। मुझे भी तो छोटू, जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ, सोखा होना चाहिए। जान सोखी होनी चाहिए, ठीक है। अब करेक्ट आया है, ठीक है। वो हिंदी पंजाबी मिक्स था, अभी पूरा पंजाबी हो गया, करेक्ट, ठीक है जी। अब उदाहरण देता हूँ। और मनुष्य ने जान को सुखा बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया। आप तो खेती करते अगर होंगे तो पुराने जमाने में बैल होता था, फिर लकड़ी का वो हल होता था, फिर हमारी माताएं या जो भी किसान होते थे, जब पक गया धान तो फिर वो होती थी काटने वाला, उससे पकड़ पकड़ करके काटते। हाँ या ना। पंजाब का आप सभी का और गिरीश भाई का एक कॉमन चीज, कॉमन माना समान चीज है, बता सकते हो क्या है? आप पंजाब से हैं और मैं केरल से हूँ। केरल राज्य का नाम सुना है? सुना है? छोटू तुमने सुना है? केरला राज्य सुना है? हाँ, तो हम वहां से हैं। तो अब बताइए, आपके यहाँ का हरियाणा को, पंजाब को और गिरीश भाई का केरल में, दोनों में एक चीज कॉमन है, समान। बोलिए बोलिए माताएं, बोलिए क्या? खेती कहते हरियाली। अरे खेती और हरियाली, माता जी आप इतने अच्छे हो, ताली बजाइए माता जी के लिए। बिल्कुल करेक्ट। केरल की हरियाली थोड़ी ज्यादा है, आपके कपड़े से भी ज्यादा हरियाली है, ठीक है। उन्होंने भी हरा हरा नहीं पहना है आज। इसके अलावा और एक चीज है, बताइए। सोचो सोचो, खेती से संबंधित है, चलो हिंट दे दिया।
केरल में भी बहुत चावल उगता है, धान, और यहाँ धान भी उगता है तो फिर गेहूं भी उगता है, वहाँ गेहूं नहीं उगता है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है ना, इसीलिए चावल की खेती बहुत होती है। तो जो काटेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? कस्सी। काटने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, दाती दाती दाती, उससे काटते हैं। दाती। अब हाँ, अब मैं आपसे पूछा, आज हल चलाते हैं क्या? आज तो ट्रैक्टर आ गया भाई साहब, तो कटाई भी ट्रैक्टर हो जाता है, सब कुछ ट्रैक्टर ही कर लेता है। तो खेती करने का जो तरीका है वो सौखा हो गया कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अच्छा जी, ठीक है ना। अब मेरा आपसे प्रश्न है, मान लो ये माइक है, मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है। अगर ये नहीं होता था तो मुझे चिल्ला के बात करना पड़ता। आसान हो गया, आया ना। मेरी थोड़ी सी ना कंधा सब दर्द कर रहा है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो हमने डॉक्टर साहब को फोन लगाया, तो डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दे दिया। अब मैं दवाई खाऊंगा तो दर्द आसान हो जाए, खत्म हो जाए। कितना मनुष्य ने तरक्की कर ली, ठीक है ना। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं आसान, मुझे पीठ दर्द करता है तो मैं तो जमीन पे नहीं बैठ पाता, कुर्सी आसान, मोबाइल फोन आसान, घर, बिजली, पंखे, एसी सब आसान, आया ना। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जीवन, मानव जीवन आज आसान है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ माता है, कॉम्प्लिकेटेड है। पता है किसको देख के बोल रहे हैं? सोच के, आप लोगों को सोच के बोल रहे हैं की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है। माता है बहुत स्मार्ट, एक तो कॉम्प्लिकेशन गोदी में ही बैठा हुआ है, ठीक है ना, सुनता नहीं है बात। वो छोटू में जब आया ना, मोबाइल लेके बैठा था, वो मम्मी की बात नहीं मानता, लेकिन मोबाइल दे दो तो शांति से बैठ जाता है, ठीक है ना। अब बताइए जी, इतनी तरक्की कर ली, ट्रैक्टर भी आ गया, दवाई भी आ गई, बिजली भी आ गया, गाड़ी भी आ गया, बंगला भी आ गया, सब कुछ आ गया। जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे आदरणीय बैठे हैं, अगर मैं इनसे पूछूं आज से 50 साल पहले जिंदगी आसान था या फिर कॉम्प्लिकेटेड था? हाँ जी, आसान था। क्या थी? हाँ, शांति थी। पता है मैंने शादी किसके साथ की? शांति नाम की लड़की से की, लेकिन वो शांति लेके चली गई। माताएं घूंघट ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा रही है, अरे मेरा दुख की बात बता रहा हूं, मेरी शांति। बच्चे का नाम तो शांति रख दिया, खुशी रख दिया, लड़के का नाम आनंद रख दिया, परमानंद शर्मा रख दिया, लेकिन खुशी नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। एक बार हम विदेश में गए, ऐसे ही सेवा करने के लिए दुबई में गए। आप जानते होंगे दुबई, ये पंजाब और हरियाणा वाले दुबई नहीं जाते, यहाँ वाले कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, केरल वाले दुबई जाएंगे। उसमें भी सिमिलैरिटी है जी, वहां के भी मैक्सिमम लोग विदेश, यहाँ के भी हर बच्चा विदेश जाता है। आपके यहाँ से गए विदेश? किनके घर से विदेश गए हैं बच्चे? अच्छा जी, हाँ, ताली बजाओ इन लोगों के लिए, माता पिता के लिए। ठीक है, तो हम गए विदेश सेवा करने, तो एक होटल में कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके हम, मेरे को एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तो मुझे कहा गया कि नीचे एक ड्राइवर खड़ा रहेगा, आपका नाम लिखे, उसके पास बैठ के आप आ जाना। हमने कहा ठीक है। तो वो एक भाई खड़ा था रिसेप्शन में, तो मेरा नाम लिखा था, मैंने कहा मैं ही गिरीश हूँ, तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि मैं ऐसे सफेद कपड़ों में था। तो बोला 2 मिनट रुकिए साहब, गाड़ी लेकर आता हूँ। वो गाड़ी लेकर आए, मैं उसमें बैठ भी गया। तो वो फिर पूछने लगे मुझसे, बातें कर, 2 मिनट याद करें। हाँ हाँ, 2 मिनट हम शांति में बैठे, कोई गीत बज रहा है, मन को एकदम शांत। मन को शांति मतलब घर परिवार चिंता अशांति सबसे अलग।
ओम शांति। तो गाड़ी में बैठे तो वो ड्राइवर भाई जो है वो मुझसे बातें करने लगे। जनरली ड्राइवर इतना जल्दी बातें नहीं करते, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि भाई साहब आप क्या करते हो। अब मैं उन्हें आसान सा उत्तर देना चाहता था। तो जैसे हमारी आदरणीय दीदी ने कहा ना, शहर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, बड़े बड़े कंपनी में कार्यक्रम करते। अब मैं ये सब नहीं बताना चाहता था, मैं आसान सा उत्तर बताना चाहता था। तो मैंने ड्राइवर को कहा मैं लोगों से बातें करता हूँ। बातें ही तो कर रहा हूँ जी, हाँ या ना। तो मुझे लगा वो ड्राइवर को मुझे मुझे पसंद ही नहीं करे। बातें तो सारी दुनिया करती है, क्या फालतू व्यक्ति है जी। तो मुझे लगा वो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। तो उसने मुझसे दूसरा प्रश्न पूछा, वो ड्राइवर भाई। उन्होंने कहा आप लोगों से क्या बातें करते हो। मैंने कहा हे भगवान, मैं तो बात को खत्म कर रहा था और वो और भी बात कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था मैं क्या बताऊं। तो मैंने उनसे कहा मैं लोगों से अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। ये भी तो अच्छी बातें हैं। कोई विषय का, भारी भारी विषय का नाम नहीं दिया मैंने। मुझे लगा अब तो उसको इंटरेस्ट होगा ही नहीं मेरे में। उसने कहा नहीं नहीं, आप लोगों से क्या अच्छी बातें करते हो वो बताओ। मैं बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं इनको। तो उन्होंने मुझसे पूछा साहब आपको गर्मी लग रही है क्या। मैंने कहा हाँ बहुत गर्मी लग रही है। बोला माफ कर दीजिएगा, मैं आपके बारे में सोच रहा था, आपसे बातें करने में मैंने एसी ऑन करना भूल गया गाड़ी का। तो मैंने कहा कर दीजिए आप। तो उन्होंने गाड़ी का एसी ऑन किया तो सब जगह से ठंडी हवा आने लग गई। और वो भाई जो थे ना पाकिस्तान के, पाकिस्तानी मूल के, तो बहुत अच्छे थे, सज्जन थे, बहुत अदब से, बहुत सम्मान से मुझसे बात कर रहे। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय हूँ और पाकिस्तानी है तो उसके मन में कोई वैर भावना। वो बहुत प्यार से मुझसे बात कर रहे। तो मैंने कहा एसी ऑन कर दो, तो एसी आज चालू हो गया तो मुझे सब ठंडा लगने लगा। तो मुझे लगा एसी के चक्कर में वो आगे बात ही नहीं करेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं साहब आप लोगों से क्या अच्छी बातें करते हो वो बताओ। तो मैंने उनको कहा आपके इस देश में बहुत गर्मी पड़ती है। तो उन्होंने कहा 50 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। तो मैंने कहा आप लोग कैसे हैंडल करते हो गर्मी को। तो फिर उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, सब जगह एसी लगा दिया। बस स्टॉप होता है ना, उसमें भी एसी है। वो बंद हो जाता है, खुल जाता है अपने आप उसके पास जाओगे ना तो खुल जाएगा। बस में भी एसी है, ट्रेन में भी एसी है, एयरपोर्ट में भी एसी है, दुकानों में भी एसी है। और गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना तो सरकार 2 घंटे की छुट्टी देती है दोपहर को 12 से 2, क्योंकि बाहर जाएंगे ना तो सनस्ट्रोक लगकर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इतनी गर्मी पड़ती है। बोला घर में भी एसी, किचन में भी एसी। वो माताओं का चेहरा ही खिल गया। इनको बोल बोल के थक गए, एसी नहीं लगाते, इतनी गर्मी में हमको चपाती बनाना पड़ता है। किचन में भी एसी, बाथरूम में भी एसी, सब जगह एसी, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। तो पता है मैंने वो भाई को क्या पूछा। मैंने कहा भाई साहब गर्मी से बचने के लिए सब जगह एसी लगा दिया, बस माथा ही गर्म रहता है 24 घंटे। माथा को ठंडा करने का एसी कौन सी दुकान में मिलेगा। छोटू बोलो, मिलेगा। समझ में आया माथा गर्म रहता मतलब गुस्सा। आप लोग गुस्सा करते हैं थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, ज्यादा नहीं। अब अच्छा लग रहा है, गुस्सा बोला तो हमको हालत खराब हुई, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ठीक लग रहा है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं गुस्सा करना शरीर के लिए, मन के लिए, बच्चों के लिए, व्यवहार के लिए अच्छा है या हानिकारक है। कोई बोलता ही नहीं। हानिकारक है। बच्चा चाकू लेकर खेले तो मम्मी घबरा जाए, अरे हाथ कट जाएगा मत कर।
बच्चा कुछ मस्ती करे, गलत बोले तो माता पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और हम बड़े क्रोध रूपी गलत कार्य को करते हैं तो फिर चलता है, थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है। क्या बोल रहे माताएं? थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है। अब बताइए, जीवन को आसान बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की, लेकिन क्या हमारा जीवन आसान है? मिनट मिनट में गुस्सा आता है, हमको डर लगता है, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, दुख होता है, आया ना? तो उससे मुक्त होने के लिए आध्यात्मिकता है। बाहर तो मोबाइल है, बाहर एसी भी है, पंखा भी है, ट्रैक्टर भी है, गाड़ी भी है, कुर्सी भी है, सब है। अंदर अंदर तो गुस्सा है, चिंता है, भय है, अशांति है। इसके लिए भी तो हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। बाहर के लिए तो कितना हमने, तो ये जो आप जहां आए हैं ना, ये एक विद्यालय। आप गुरुद्वारे जाइए, हम भी मंदिर जाते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आया तो मैं 22 साल की उम्र का था, और मैंने तो शिक्षा भी प्राप्त कर ली। मैं तो बहुत भक्ति करता था, सुबह उठ करके नहा धो के पूजा पाठ किए बगैर मैं स्कूल नहीं जा। मेरे को बचपन के फोटो है, मैं चंदन का तिलक लगा के ही जाता, इतना ज्यादा मुझे भक्ति। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे, उन्होंने मंदिर बनवाया, तो माता पिता के संस्कार बच्चों में आ ही जाते। माता पिता पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे भी बचपन से देखकर हम भी शुरू कर दिए। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरे अंदर का डर कम नहीं हुआ, मेरे अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ, उल्टा और बड़ा, चिंता और बड़ी, टेंशन और बड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं, दूसरी कक्षा का बच्चा परीक्षा लिखता है और 10वीं कक्षा का बच्चा परीक्षा लिखता है, दूसरी और 10वीं में कौन से बच्चे को परीक्षा का ज्यादा टेंशन होगा? 10वीं का। अरे तुम ज्यादा पढ़ लिया है तो टेंशन कम होना चाहिए, ज्यादा पढ़ाई कर लिया 10वीं के बच्चे में तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, टेंशन कम होना, शिक्षित हो रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया, ये विद्यालय में हमको सिखाया गया, क्या सिखाया? अपनी भावना, गुस्सा, चिंता, भय, अशांति, इसको कम कैसे करना है, सुख, शांति, आनंद को कैसे बढ़ाना है। आपके यहाँ पे उस स्कूल में सुख शांति को बढ़ाने का शिक्षा दिया जाता है? हेलो? अच्छा, बच्चे विदेश क्यों जा रहे हैं? ताकि ज्यादा कमाएं। यहाँ नौकरी नहीं है, वहां नौकरी के फैसिलिटी है या स्कोप है, वहां पाउंड में कमाएंगे, यहाँ तो रुपीस में मिलता है। उससे हमने ज्यादा अच्छा घर खरीद लिया, पैसे भी यहाँ भेज दिए, माता पिता का भी घर अच्छा बना दिया, माता पिता को भी सुख सुविधा मिली। तो मेरा आपसे प्रश्न है, सुख शांति कमाने का तरीका, पैसा कमाना विदेश चले जाओ, या यहीं पढ़ लिख करके बिजनेस करके खेती करके भी कमा लो। तो पैसा कमाना हम इन बच्चों को सिखाते हैं, सुख शांति कैसे कमाएंगे? हेलो? सुख शांति कमाने का तरीका, तो सुख और ब्रह्मा कुमारीज में आने से आपको धन कमाना छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कोई सन्यासी नहीं। हाँ, सन्यास लेना है, सन्यास मतलब छोड़ दो, घर परिवार कारोबार जिम्मेवारी, बच्चों को नहीं छोड़ना है, दुख को छोड़ो, चिंता को छोड़ो, परेशानी को छोड़ो और सदा खुश रहो। लेकिन हम सदा खुश नहीं रह पाते। उसके लिए दो चीजें,
आसान बनाने के लिए। दूसरी चीज है आध्यात्मिकता माना अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा माना अच्छी मम्मी, अच्छा पप्पा, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छी सासू माँ। सासू माँ बोलते साथ मेरी सांस चढ़ जाती है। सांस और सांस में बस बिंदी का ही अंतर है। भाई लोग भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि झगड़ा ये दोनों करते हैं, तकलीफ आप लोगों को होती है। पत्नी जाकर पति को कहती तुम्हारी माँ ऐसी है, हाँ हाँ ऐसी है। माँ तुम्हारी पत्नी है, अरे वो क्या करेंगे बेचारे, आप लोग ही थोड़ा समझ जाओ एक दूसरे को। होता ही नहीं है। अच्छी मम्मी, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छा पिता, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा का अर्थ है गुणवान बनना। जो शांति है, जिसमें खुशी है, स्नेह है, आनंद है, शक्ति है, वो सबके लिए अच्छा होता है। बच्चे माने ना माने तो भी माँ या पिता बच्चे को प्यार से हैंडल। पति भी है, बच्चे भी हैं, सास भी है, घर वाले भी हैं, बस शांति नहीं है जी। इनको लेकर के अशांति हो रही। सुनता तो है नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब बताइए अच्छे कहाँ बने? माँ तो बन गए, पति भी बन गए, पिता भी बन गए, अच्छा पिता। अच्छी मम्मी पापा का अर्थ ये नहीं है कि उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी शादी करवा रहे हैं, वो तो करना है, गुणवान भी तो बनाना है। तीसरा, एक है आध्यात्मिकता माना आसान। क्या आसानी से इन बच्चों को पालकर उसके बड़ा करके अच्छा बना सकते? उसके लिए मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। और तीसरा है सत्य के आधार पर। शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो जितना आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ेगी उतना सुख शांति की शक्ति आएगी। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, अब इसकी बैटरी डाउन हो गई तो क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, शक्ति जाएगी तो फिर सारा दिन यूज कर सकते। ऐसे ही सुख शांति रूपी शक्ति जब कम होती है तो हमको चार्ज करना पड़ता है। तो परमात्मा ज्ञान का सागर। शरीर को चलाने के लिए मनुष्य को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, नहीं तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी। कौन सी 3 चीजें? एक है रोटी, रोटी में पानी भी आ गया। कोविड के बाद तो मैंने उसमें ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया, क्योंकि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की वजह से भी कई लोगों को तकलीफ, ठीक है ना। एक है रोटी, दूसरा कपड़ा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको शरीर को ढकने से वो बचेगा, नहीं तो सर्दी गर्मी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जानवर को कपड़े की आवश्यकता नहीं है। एक जानवर बता दीजिए जिसको कपड़े की आवश्यकता ठंड से बचने के लिए। भले आजकल हम चद्दर कहो या फिर बोरी वगैरह पहना देते हैं, वो सरवाइव कर जाता है। और तीसरा है मकान। रोटी कपड़ा मकान शरीर के लिए, ठीक है। आत्मा के लिए और मनुष्य रोटी कपड़े मकान में उलझ गया है, और ये रोटी कपड़े मकान के चक्कर में हमारी शांति गायब। कपड़ा तो सिर्फ ढकने के लिए, पता समस्या क्या कहाँ है? उनकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी लग रही है, मेरे को भी चाहिए, तुम कभी कभी वो पहले ही साड़ी के चक्कर में
रोना। आप लोग की माताओं के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे तो कभी। ये बच्चे को कम मार्क्स मिला, उसके कारण वो दुखी। दुख क्यों हो रहा है जी? रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए ना। पुराने जमाने में जो साधु संत महात्मा होते थे ना, मैं एक साधु महात्मा से मिला कर्नाटका में, ऐसी ही सभा में। तो पता है उन्होंने गेहुआ वस्त्र पहना हुआ, हम तो व्हाइट पहने, उन्होंने गेहुआ वस्त्र, और नीचे जैसे भाई लोग लुंगी पहनते हैं ना रात, वैसा लुंगी पहना था। ऊपर का बदन तो खाली था, जैसे रामदेव महाराज को आपने देखा होगा। फिर भी उन्होंने एक शॉल पहना था, गले में गमछा था, सिर में ऐसे साफा बांधा हुआ। पता है वो स्वामी जी ने मुझे क्या कहा? स्वामी जी ने कहा, अपने बारे में कहा, मैं सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता हूं। और हमने तो ये कुर्ता पैजामा सिलवाया भाई, उसमें तो नीचे भी लुंगी, ऊपर भी शॉल, सब खुला हुआ कपड़े थे। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मृत देह को सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते, उड़ाते हैं। ओढ़ना ही है ना। समस्या तो ये है कि इनका ड्रेस मेरे ड्रेस से अच्छा लगता है, और ड्रेस में उलझे हुए हैं जी। इनका मकान मेरे। पुराने जमाने में साधु संत झोपड़ी में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और उन्होंने कहा आज तो हमारे बड़े बड़े आश्रम हैं, भक्त हमको दान देते हैं। साधु संत महात्मा नौकरी नहीं करते हैं, धन अर्जन नहीं करते, वो तो भक्त दान में दिया तो घर बनाया, दान के कपड़े, दान का खाना, रोटी कपड़ा मकान तीनों भीख के तुल्य। भूख लग रही है किसी माता के घर में, प्रभु के नाम पर कुछ दे दो, माता जी ने 2 रोटी दे दी, खा लिया, आगे बढ़ो। आज ये बच्चों का हाल पता है क्या? बर्गर चाहिए, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैगी बना के दो, मेरे को रोटी नहीं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मम्मी की हर बात मानते। ये इतना चिड़चिड़ापन कि मेरे को यही चाहिए, रोटी कपड़ा ही मकान चाहिए ना, आया ना। अब इसके चक्कर में सुख शांति आनंद गायब। अब मेरा आपसे प्रश्न है, रोटी कपड़ा मकान के लिए धन संपत्ति, नौकरी धंधा, बिजनेस, खेती, सुख शांति आनंद के लिए? समस्या ये है हम बड़ों को भी नहीं पता और हम इन छोटों को भी नहीं सिखा रहे हैं। पता है स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा सुख शांति आनंद के लिए हम तपस्या करते हैं, एकांत में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। बिठाइए इन बच्चों को, 5 मिनट नहीं बैठ पाइए, अभी भी नहीं बैठ रहा है। पता है उसका पांव कैसे है? आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आपके जैसे दूसरे बच्चे की बात। और इसकी वजह से तो और ध्यान भटका हुआ है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ध्यान निराकार परमपिता परमात्मा आकर के सिखाता है। जो निराकार है, निर्वैर है, अजोनी है, जिसका जन्म नहीं होता, कौन है वो? एक ऐसा पर्सनालिटी बताइए जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो भगवान है जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। उस भगवान के साथ जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, बहुत आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, जाकर मत्था टेके, हर्जा नहीं है। भगवान वो है जो अजोनी है, लिखा है ना, जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, उसके साथ अपने मन बुद्धि का कनेक्शन होगी। योग इसका किसके साथ योग? मेरा सुख के साथ, शांति के साथ, आनंद। जितना शांत, खुशी, आनंद से पढ़ाई करो, से धन कमाओ, से बच्चों की पालना करो,
आज तो मम्मी बच्चे को एक ही बार बोलती है, बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, सुबह तो तूने किताब का हाथ नहीं लगाया। चेहरा देखो मम्मी का। अच्छा, प्यार से कहते हैं तो ये बच्चे सुनते हैं क्या? हाँ या ना? ये माता इतनी अच्छी है, मुस्कुरा के बोल रही, बिल्कुल नहीं सुनता। एक तो दुख भरी बात बोल रही, लेकिन मुस्कुरा के कह रही। सुनते हो मम्मी जब प्यार से कहती है टीवी बंद करके पढ़ने में? अच्छा बच्चा है। नहाना नाना हूँ, उल्टा मुझे घूम के देख रहा है, मैं तो ना बताऊं। ये तुम फोन ही खोल रहे हो जी सबके सामने हमारी। एक तो मैं आपके कार्यक्रम में आया और तुमको मेरा ही क्या बोलते खिंचाई कर रहे हो। नाम बताओ छोटू। ध्रुव। ये ध्रुव बच्चे के लिए ताली बजाओ, अच्छा बच्चा है। मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ, अच्छा है। इसे मम्मी पापा बहुत भाग्यशाली है, छोटू को अभी से ही समझ में आ रहा है। अब माता जी ने प्यार से कहा बच्चों को, तो बच्चे तो सुनते नहीं है। एक बार कहा प्यार से, जो बार कहा प्यार से। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो दूसरी माता के बारे में। अब पता है माता जी ने शांति की टिकलियां से निकाली, ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाई। शांति बाहर, स्नेह की माला भी बाहर, सहन शक्ति सहनशीलता सब दिव्य गुण बाहर। हमारी माता जी दुर्गा काली असुर संहारिणी, आंखें बड़ी बड़ी, आगे छोटे को एक झापड़ पड़ जाकर के इतना देर से तेरे को समझ में नहीं आता है कि ये माता है। अब आपने तो बच्चे पे गुस्सा कर दिया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, हमने बच्चे को अच्छा, सत्य और जीवन को आसान बनाना सिखाया या सब उल्टा सिखाया? अब उदाहरण, हाँ उल्टा कैसे सिखाया वो बता देता हूं। मुझे टीवी देखने का मन कर रहा था, लेकिन मम्मी को मेरा टीवी देखना पसंद नहीं आ रहा था। मम्मी ने एक बार प्यार से कहा, 2 बार कहा, 10 बार कहा, मेरे को तो टीवी देखना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मम्मी को पसंद नहीं आया तो मम्मी ने आधा घंटे के बाद मुझे थप्पड़ ही लगा दिया, डांटा, धमकाया, चल यहां से निकल। और फिर मैं तो गया दूसरे कमरे में टीवी बंद करके। वहां जाकर बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है पता नहीं, बस टीवी तो बंद हो गया है जी। अब पता है छोटू 10 दिन के बाद मम्मी कहती है छोटू को कि मैं मार्केट में जा रही हूँ चीजें खरीदने के लिए, तू भी मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे को कमरे में घर में छोड़ के जाती। तो छोटू बोलता मैं भी चलूंगा। तो पता है मम्मी क्या कहती है, अच्छा बच्चा बनकर रहना, नाटक नहीं करना मेरे साथ, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी में तुम ना धोना धोना जिद करता है ना। नहीं, हाँ 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 कुछ नहीं करूंगा, अच्छा बनके साथ। ओहो इतना अच्छा बच्चा। मम्मी लेकर जाती है उसको दुकान में। दुकान में ओम श्री गणेशाय नमः करके कदम रखा नहीं, पता है छोटू मम्मी की साड़ी खींच के क्या बोलता है, कुरकुरे चाहिए। मम्मी बोलती कुरकुरे अच्छा नहीं होता, तेरे को बोला ना तो अच्छा बच्चा बनेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। और मम्मी बाकी चीजें खरीद रही, 2 मिनट के बाद छोटू फिर मम्मी को कहता है कुरकुरे चाहिए। लगाऊंगी खींच के, कुरकुरे अच्छा नहीं होता ना, मम्मी तेरे को ना घर में ना सैंडविच खिलाएगी, ठीक है, अच्छा वाला, उसमें कुकुम्बर भी, टमाटो भी, आलू भी, बटर भी, घी भी, जो शरीर के लिए अच्छा होता है। हाँ 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 2 मिनट के बाद कुरकुरे चाहिए। अरे मम्मी ने भी 10 दिन पहले छोटू को कहा था बच्चे टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़ ले। टीवी बंद करता है कि नहीं करता है? छोटू भी मम्मी से सीखा है, कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे चाहिए। आधा घंटे के बाद ये छोटू दुकान के बीचों बीच चारों खाने चित्त लेट जाता है, हाथ पैर मारता है, कुरकुरे चाहिए मुझे, तुमने कुछ नहीं खिलाया आज तक। मम्मी की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, पब्लिक बोलते कुछ नहीं खिलाया। पता है माता जी क्या करती है, दुकान में से एक नहीं 2 बड़ा पैकेट ऑफ कुरकुरे, क्योंकि अब रोना धोना शुरू कर दिया है, 2 बड़े बड़े पैकेट कुरकुरे लाकर इसके गोदी में रख देती, ये ले। अचानक इसका ये आंखों का बाढ़ और ये आंखों का बाढ़ बंद हो जाता है 1 सेकंड में, और मुस्कुरा के मम्मी को कहता है थैंक यू मां।
अब मेरा आपसे एक प्रश्न है जी, ये छोटू को जिद करना, गुस्सा करना, रोना पीटना चिल्लाना किसने सिखाया? जोर से बोलिए, क्या बात है? पापा लोग भी बोल रहे हैं यही सब गड़बड़ करते हैं जी, हम तो कुछ नहीं करते। अब इसको क्या पता गुस्सा क्या होता है, चिड़चिड़ा क्या होता है? और मम्मी सिखा दो कि वो देख रहा है। तो क्या हम अच्छी मम्मी हैं? अब ये स्कूल में जाता है, अपने मित्र को कहता है मेरी पेंसिल की नोक टूट गई है, तुम दो। वो कहता नहीं दूंगा। आपका बच्चा एक बार प्यार से, दो बार प्यार से, 3 बार 4 बार लगाया उसने उसको थप्पड़, उसने भी इसको 2 थप्पड़, दोनों में हाथापाई हुई। 2 दिन के बाद माता को बुलाया गया, कैसा बच्चा है, क्या संस्कार दिए इसको, इतना मारा पीटा। तो पता है माँ क्या करती है बच्चे को? टीचर के सामने और 2 झापड़ लगाती। बच्चा झापड़ खाकर सोचता है यार तुम मेरे पे गुस्सा करो चलता है, मैं इस पर गुस्सा करूं नहीं चलता है, इतनी खिचड़ी है। आसान कहां है? सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी कहां है? कितना कंफ्यूजन है। मम्मी गुस्सा करे, मम्मी की बात मैं ना मानूं और मम्मी उल्टा मुझे डांटे, चलता है। मेरी बात मेरा मित्र ना माने और मैं उसको डांटूं तो नहीं चलता। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो बच्चों के लिए या आसान? यहां आइए, वो निराकार परमपिता परमात्मा इन सब चीजों को कैसे हैंडल करता है? यही तो जिंदगी है। 24 घंटे का दिन है, प्यार से, मोहब्बत से, शांति से, आनंद से, सब मिल करके एक घर में फिर हम रहे। हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान, वो तपस्या भरिए, अपने आप शक्तियां भरिए, भर करके खाना बनाइए शांति से, घर के काम करिए आनंद से, ये बच्चा पढ़ाई करे प्यार से, डर से नहीं। आजकल बच्चे पता है होमवर्क, बच्चा होमवर्क इसीलिए कर रहा है नहीं तो मम्मी डांटेगी, तो वो होमवर्क कर रहा है डर के आधार से। प्यार से करना चाहिए। क्या हमारे बच्चे प्यार से पढ़ाई कर सकते हैं कि मम्मी को बोलना ही ना पड़े? एक बार बोला बच्चे ने सुन लिया। वो तब होगा जब हम माता भी प्यार से बर्तन धोए। मैं ही बर्तन धो, मैं ही झाड़ू लगा, छोटी बहू को बोलती, हम ही परेशान होके रोके कर रहे, तो ये बच्चे क्या सीखेंगे? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जीवन का हर कर्म दिव्य गुणों के आधार से। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए आए हैं, ठीक है ना? अगर इसको धारण कर लिया तो मतलब जीवन में बहुत कुछ हासिल कर, धन दौलत ऐशो आराम संपत्ति भले किया नहीं किया, लेकिन ये कर लिया तो ठीक है। करें, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, सब करो माताएं। हाँ, बहुत अच्छा, कितने अच्छे लग रहे थे आप लोग। होठों के किनारे रखो, बहुत अच्छा। ऊपर की ओर धक्का लगाओ, दांत दिखना चाहिए। मुस्कुराइए, हाँ, चेहरा मुस्कुराता हुआ ही रखिए, ऐसे नहीं करिए, ऐसे ही रखिए। एक बार हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, भाई साहब ऐसे ही बैठे थे, हमने कहा हाथ नीचे करिए, बोला नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको समस्या क्या है? बोला गिरीश जी हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा भाई भगवान ही भला करे आपका, मुस्कुराने के लिए भी आपको जग का इस्तेमाल करना बड़ा बड़ा दयनीय स्थिति आ गई। आपको पता है संसार में एक ही प्राणी है जो मुस्कुराकर सुंदर दिख सकता है। ध्रुव, आपने कभी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है? कभी कभी हमारा चेहरा भी उसके ही जैसा हो जाता है। आपके बारे में नहीं बात कर रहा, आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, सदा प्रसन्न चित्त सुंदर। एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें, देखो एक दूसरे को,
मुस्कुरा, छोटू देखो, ध्रुव देखो, अंकल को देखो, मुस्कुराते हैं, हाँ मुस्कुरा के देखो, वेरी गुड। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा तो कृपया दोनों हाथ की उंगली का योगदान दे। अब ये हालत आ गया है जी, इनकी मुस्कुराहट भी हमारे उंगली में। मुस्कुराती मम्मी, प्यारी मम्मी, स्वीट मम्मी, खुश वाली मम्मी। निराकार परमपिता परमात्मा जीवन को ऐसे जीने की शिक्षा, हम पता नहीं किस बात को लेके इतने। तो पढ़ाई कैसे करनी है? मम्मी बोले अभी टीवी बंद कर, तो आपको क्या करना है? मम्मी आधा घंटा बहुत देखेगा। अब ये बताए, हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किसी ना किसी बात को लेके मतभेद हो सकता है। आपको कॉफी पसंद है, मुझे चाय पसंद है, भेद हो गया ना। लेकिन परमात्मा कहता है मन भेद नहीं होना चाहिए। मन से सदा माताओं के लिए सम्मान, सदा छोटों के लिए प्यार, सदा बड़ों के लिए आदर, कुछ भी हो। और आज माता पिता पति पत्नी बच्चों के कारण आपस में इतना ज्यादा तनाव है। आपको बताऊं, मुझे नहीं पता मुझे बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी दिल्ली में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, उसकी मम्मी ने उसको कहा भी मोबाइल तो मत देख, अभी पढ़ाई कर ले, होमवर्क कर ले, फिर मोबाइल देखना। पता है उसने क्या किया? वो घर के बाहर बालकनी होता है, बालकनी को क्या कहते हैं, बरांडा, बालकनी होता है ना, उसमें से उसने छलांग लगा के सुसाइड। मोबाइल, बच्चों में इतना ज्यादा आवेश है, नहीं चाहिए। ये सब मन की कमजोरी है। तो बच्चों की आत्मा को शक्तिशाली बनाना, उसका आधार है हम दिव्य गुणवान बने। दिव्यता, खुशी, शांति, आनंद, प्रेम। मतलब बच्चे को मोबाइल से ज्यादा प्यार है, मां से प्यार कम है। क्योंकि पैदा हुआ नहीं, हमने पकड़ा दिया जी। पुराने जमाने में कहां था मोबाइल? आज मम्मी के पास ही टाइम नहीं है, वो खाना बनाए कि बच्चे को संभाले, कि सासू माँ को संभाले, कि ससुर को संभाले, तो रख। तो क्या पहले जमाने में माता पिता, अभी तो एक ही बच्चों में मम्मी का हालत खराब है, हमारे जमाने में तो 4 बच्चे थे, लेकिन मां चिंता नहीं करती थी चारों को लेकर। आज एक ही मम्मी एक ही बच्चे को लेकर इतना टेंशन। ध्रुव, तुम्हारी परीक्षा है मान लो, ठीक है, एग्जाम का टाइम है, आपके घर में टेंशन आपके एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा किसको होता है? मम्मी को। अरे एग्जाम ये लिख रहा है और टेंशन माता जी को। तो बच्चा पता कभी कभी मम्मी को कहता, तू ही लिख दे परीक्षा जाके, तेरे को इतना टेंशन। माता पिता को बच्चों के भविष्य को लेकर इतना तनाव। जो बड़े बुजुर्ग बैठे, क्या आपके माता पिता ने आपको लेकर इतना टेंशन रखा? नहीं। कुछ तो कर लेगा, कुछ तो ठीक ही कर लेगा, छोड़ा था, कॉन्फिडेंस था। हम जब बच्चे थे ना, तो हमारे माता पिता को अड़ोसी पड़ोसी पूछते थे ना, आपका बेटा क्या कर रहा है? कुछ तो कर रहा है। उसको पता ही नहीं होता था माता पिता, तो 10वीं में कि 12वीं में कुछ तो कर रहा है। आजकल के माता पिता को बच्चों के बारे में पूछ ले, आपका बेटा क्या कर रहा है, तो पता है मम्मी पापा क्या कहते हैं? कुछ नहीं करता हूं, पढ़ता भी नहीं है, कमाता भी नहीं है। हमारे जमाने में कुछ तो कर रहा है, और आज पता नहीं क्या कर रहा है। किताब तो लेके बैठता रहता, मार्क्स तो मिलता नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। डिग्री तो कर ली, पता नहीं क्या कर रहा है, नौकरी तो मिली नहीं।
हमारे जमाने में कुछ तो कर रहा है और अभी पता नहीं क्या कर रहा है। देखो माइंडसेट कैसे गिर गया है। यहाँ आकर ये दीदियां बहुत प्यार से ईश्वरीय ज्ञान, अंतर का ज्ञान, मन को अच्छा, मन को आसान, मन को सत्य ज्ञान। ठीक है, तो थोड़ा एक दूसरे को मुस्कुरा के देखिए। हाँ, ऐसे कभी नहीं बैठा, हमेशा ऐसे। आज घर जाना और बच्चे को पता है क्या कहना बेटा टीवी मत कर, पढ़ाई कर। तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, देखो पता नहीं मम्मी का ढीला हो गया लगता है, अरे गुस्सा ही नहीं कर रही मुस्कुरा। थोड़ा इनिशियली प्रॉब्लम होगा, मुझे इतना ज्यादा सिख धर्म का पता नहीं है, लेकिन आप कितने गुरु, 10 गुरु ना, गुरु गोविंद सिंह साहिब लास्ट, उसके बाद भी चलो। अच्छा, मतलब जितना हमने देखा है गुरुद्वारों में देखा है, जो मुख्य मेन, लेकिन उसके बाद भी आए होंगे, सबका चेहरा देखिए आप, कितना शांत, कितना दिव्य, कितनी स्थिरता। तो क्या हम माता पिता उनके जैसे नहीं? एटलीस्ट इनके लिए तो बन जाओ, दुनिया का छोड़ो, घर वालों के लिए तो हमारे अंदर उतनी स्थिरता, शीतलता, सौम्यता, मधुरता, ठहराव, तपस्या माना ही ठहराव। ठीक है, और मुस्कुराने से आपके शरीर को बहुत फायदा होता है। गुस्सा करने से शरीर को नुकसान होता है, बीमारियां फैलती है। तो आप सदा स्वस्थ रहें, सदा समृद्ध रहें और आप परिवार सहित सदा मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारी आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अपने लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ आकर मुस्कुराना कैसे, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कैसे मुस्कुराना इसकी शिक्षा, मन की ट्रेनिंग लेना यहाँ पर आकर आपसे। ठीक है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? माताओं को तो अच्छा लगा जी, और क्या बात। ध्रुव को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमने तो हमारी क्लास करा दिया। ध्रुव बेटा आपको अच्छा लगा? बोर तो नहीं हुए? अरे वाह, अच्छा बच्चा है। भाइयों को अच्छा लगा? जोर से ताली बजाइए। और आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली बता रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र इतना छोटा, वहां बहुत महंगा होता है, छोटा सा एक कमरा, छोटा सा दूसरा कमरा, छोटा सा किचन बाथरूम, वहां बहनें रहती नहीं होता। और देखो आपके इस गांव में इतना बड़ा सेवा केंद्र, इसका फायदा उठाइए। संस्कार, अच्छे मूल्य सीखने के लिए आप अपने बच्चों को, बच्चों के सहित आइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। भरपूर लाभ उठाए, और आपको खर्चा तो कुछ करना नहीं है। ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं, मेडिटेशन कोर्स सब निःशुल्क है, 1 रुपया आपको खर्चा नहीं करना है। पैसा आप अपने परिवार के, पैसा कमा करके घर वालों पे खर्चा करते हैं ना, हाँ या ना? खुशी कमा करके भी खर्चा करो। मम्मी का इतना मुस्कुरा रही हो, तेरे पे खर्चा कर रही है। पैसा, ट्यूशन फीस, अच्छा खाना, अच्छा कपड़े खर्चा कर रहे हो कमा करके, शांति, खुशी, आनंद कब खर्चा करेंगे जी? हम ही अशांत है, हम ही दुखी है, हम ही परेशान है, हम ही डरे हुए हैं, तो कहाँ खर्चा करेंगे? मेरे पास ही पैसा नहीं है तो कहाँ बच्चों पे खर्चा करेंगे? तो दोनों खर्चा करिए, पैसे भी खर्चा करिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य, अच्छा धन संपत्ति करिए। मुस्कुराइए, सदा मुस्कुराते रहे। ठीक है, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 1 मिनट मेडिटेशन करें? अब सीधे बैठ के तपस्या। आज पता है परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा ने कहा साधना। साधना माना शरीर ही सद जाए, हलचल ना हो।
मन भी सद जाए, मन भी इधर उधर भटके ना। सच्ची साधना करने से हाय हाय का जीवन वाह वाह हो जाए। आज तो जीवन हाय हाय है, वाह वाह हो जाए। ठीक है, चलो आंखें बंद करिए, 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। अगले कुछ क्षणों के लिए अब शुभ चिंतन करेंगे। मन का मुस्कुराना अर्थात मन में श्रेष्ठ शुभ अच्छे विचार करना। अच्छा विचार, मैं बहुत बहुत सुखी हूं। आत्मा का मूलभूत गुण सुख है, खुशी है। हाँ, कभी कभी हम गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा ओरिजिनल नेचर, मूलभूत धर्म, मूलभूत स्वभाव आत्मा का खुशी। अभी मैं इस क्षण खुश हूं। चिंता की कोई हलचल नहीं, दुख की कोई हलचल नहीं। मेरा मन एकदम शांत, मैं शांत सुख। विपरीत परिस्थितियों में शांत होना मेरे लिए आसान। कुछ भी हो जाए, हम सदा मुस्कुराते रहेंगे। हर कार्य करेंगे, घर का कार्य, खेती का काम, बिजनेस का काम, बच्चों को बड़ा करने का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, हर काम मुस्कुराते हुए, प्यार से, खुशी से, आनंद से, शक्तिशाली होकर के करेंगे। और घर के हर सदस्य को ये सिखाएंगे कि जो भी कार्य करें प्यार और शांति से। यही साधना है। कभी भी प्यार, खुशी और शांति से थोड़ा भी भटकना, स्थिर रहना अंतर की अवस्था है। परमात्मा का, हमारे आदरणीय गुरुओं का, घर परिवार के बड़ों का, पति पत्नी सास ससुर, घर के हर सदस्य का दिल से धन्यवाद। कृतज्ञता मन में ठीक, उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश से, उनके ज्ञान से हमारा जीवन बहुत अच्छा। ब्रह्मा कुमारी का भी दिल से धन्यवाद। और यहाँ आकर हम मेडिटेशन को जरूर सीखें। ओम शांति। प्यार से कहिए ओम शांति। आंखें खोलिए, दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करिए, पूरे चेहरे में लगाएं। थैंक यू। एक बार जोर से ताली बजाएं। नहीं जानी, धन नहीं जाना, दौलत नहीं जानी, बंगले नहीं जानी, गड्डी नहीं जानी, कुछ नहीं जाना। जाऊगा कि नेक कमाई। नेक कमाई कदों जमा होगी? जदों मैं खुद शांत रह के दूजियां कोलों शांति दूजियां नूं देवांगी भी, खुशी दूजियां नूं देवांगी भी, दुआवां जमा करांगी, वो कमाई नेक मेरे नाल जानी है। लेकिन अगर गुस्सा करके, एक दूजे नाल ईर्खा करके, एक दूजे नाल मन मुटाव करके आपदे अंदर इत्थे मैल ही रख ली, तो रूह उसके सामने जाते हुए बड़ी शर्मिंदा होएगी। उन्होंने शांति खुशी की अनुभूति नहीं होएगी जिहड़ी परमात्मा पिता के मिलन नाल सानू होनी चाहिए सी। इस करके अपना ध्यान रखना है, ताही आपां दूजियां नूं
दे सकते हैं। माना अपना ध्यान रखना है सिर्फ, क्योंकि जो असी कर रहे हैं सानू वेख के दूजे भी कर रहे हैं। ये पक्का याद रखना है कि जेहो जा कर्म मैं करांगा मैनू वेख के दूजे भी करनगे, है ना। इस गल ते मूल इन्हां ने धारणा करन लई सानू एक छोटा जा संकल्प दिता। दिवाली आ रही है ना, दीवे जगाने वो भी आपां संगत लगदी है या सिमरन करदे आ तां दीवा रखदे आ, एक जना बैठा रहिंदा है उहदे विच घ्यो पांदा होया, दीवा जगदा रवे, दीवा जगदा रवे। लेकिन मेरे आ दीवा किन्नी वारी जगदा है, किन्नी वारी बुझदा है, पता ही नहीं, है ना। इस दीवे का भी ध्यान रखना है कि ये नहीं बुझना चाहिए। इहदे विच सबूरी, शांति, सुख, प्रेम बनिया रवे। अगर ये दीवा जगदा रह गया तो रोज दिवाली है, अगर ये दीवा जगदा रह गया तो सदा ही घर विच खुशियां ही खुशियां ने। फिर तो पटाके माने च ही वजणगे, बाहर वजाण दी जरूरत ही नहीं ना फिर पटाके वजाण दी, है ना। तो भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद, किन्नी दूरों आए ने, है ना। सानू सिर्फ अपने शब्दां नाल, है ना, अपने जिहड़े ने बोलां नाल एक ताकत देण वास्ते, क्योंकि देण वाला तो परमात्मा है। ये तो जिहड़े ने सानू एक राह पाउण वाले ने, सानू एक मार्गदर्शना दिंदे ने, तां इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। साडे विचाले नाल ही इन्हां दे नाल विराजमान ने, माउंट आबू तो आए ने वरिंदर भाई जी, जिहड़े माउंट आबू गए ने अपने विचों, जो भी वीर गए ने या भैणां गईयां ने। जदों असीं उपर घूमण जाने आ, वखाण वास्ते लेके जाने आ, साइड सीन ऑफिस बनिया होया है, आप जी उसनू देख रेख करते, आपनू वो सेवा मिली हुई है। वैसे आप नेपाल तो हो, जिवें इन्हां ने दस्सिया केरल तो ने, और ये आप जी नेपाल तो ने, लेकिन सेवा खेतर इन्हां नू मिलिया माउंट आबू। माउंट आबू विच रह के ये अपनियां सेवावां दिंदे ने, क्योंकि पहले भी मैं तुहानू दस्सिया सी, जिन्ने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर ने उत्थे तुहानू भैणां मिलणगियां, बीबियां मिलणगियां, और जिहड़ा साडा हैडकुआर्टर है उत्थे मिलणगे भाई। वड्डा काम करन वास्ते इन्हां नू रखिया है, ये सारे उत्थे ही सेवा दिंदे ने मोस्टली। पर जिहड़े शहरां च सेंटर बने हुए ने, परिवारां नाल जुड़े हुए ने, वो भैणां ने, जिहड़ा सारियां नाल जो भी गलबात है या सत्संग करदियां या मैडिटेशन सिखांदियां, वो भैणां दी ड्यूटी लगाई है। तो वरिंदर भाई जी भी साडे विचाले पहुंचे ने, वो भी अपने अनुभव युक्त जड़े बोल ने, क्योंकि आप जी भी बाल ब्रह्मचारी हो, अपना परिवार नहीं वसाया, विश्व शांति नू, विश्व की सेवा करन नू अपना मूल धर्म समझिया। जिवें गिरीश भाई जी ने, ये भी बाल ब्रह्मचारी ने, पढ़े लिखे ने, बॉम्बे की सारी स्टडी है, बॉम्बे च ही पढ़ाया है, बॉम्बे च ही अगर अज एक लैक्चर लैंदे ने, इन्हां नू लाखां रुपया कमाई करन दा साधन है। लेकिन इन्हां ने एक ही लक्ष्य रखिया, मैं पुण्य की कमाई जमा करनी है। जे लैक्चर नू सुन के, मेरे कुछ बोलां नू सुन के किसी का जीवन बदल गया, कहंदे मैं तां अनमोल हीरे मोती पाले, आ जिहड़ियां कोड़ियां ने ये तां इत्थे ही रहन वालियां ने। ये लक्ष्य तां इन्हां ने चुनिया। एवें ही वरिंदर भाई जी भी बाल ब्रह्मचारी ने, ये भी अपनियां सेवावां दिंदे ने, ये भी अपने अनुभव युक्त जिहड़े विचार ने वो साडे नाल साझा करनगे, ये भी कुछ मार्गदर्शना देणगे। संखेप विच समय हो रहा सी जानदे आ, लेट तां नहीं हो रहे, सुनन नहीं बैठोगे ना हाले, क्योंकि एक होर भी भाई जी नाल आए हुए ने जिहड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे ने, वो भी कुमार ने, वो भी बाल ब्रह्मचारी ने, वो भी तुहाडे नाल रूबरू होणगे। तां असीं पहले सुनांगे वरिंदर भाई जी तो, उन्हां दे की साडे लई संदेश है, वो सानू की समझाने देना चाहते हैं, उन्हां दे मुख तो ही सुनांगे। वरिंदर भाई जी। ओम शांति। सभी को अच्छा लग रहा है? और हमारे मुस्कुराए तो अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को गिरीश भाई जी ने, मैं कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे जीवन से उसकी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो आप सभी यहाँ डेली क्लास करने आते हैं, मुरली सुनते हैं सब? अच्छा, माउंट आबू। अच्छा, माउंट आबू में नहीं गए?
माउंट हो गए। अच्छा, जो 7 दिन के कोर्स की बात बताई ये, अच्छा, तो खुशी का आधार जब तक हम परमात्मा जो है सुख के सागर है, शांति के सागर है, उनके साथ संबंध जोड़ने से, जैसे भाई जी ने बताया खुशी का आधार, तब तक हमारे जीवन में खुशी आने का आधार क्या है, तो परमात्मा को पहचाना जरूरी है ना। जब परमात्मा सृष्टि रचा था तो जैसे शरीर का माता पिता है ना, हमारा अपने बच्चे को कभी भी दुखी देखना चाहता है, नहीं देखना चाहते। जैसे बोले कि आप लोग यहाँ से हर घर से कोई विदेश गया है पैसा कमाने के लिए, तो पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख शांति के लिए कमाते हैं ना। तो ऐसे ही जो इस शरीर के तरह आत्मा के पिता परमात्मा जो है, वो जब सृष्टि रची थी तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, है ना। हमारे पूर्वज गुरु नानक देव, उनका भी जो है वो भी निराकार ओमकार का याद करते थे। तो निराकार जो है परमात्मा शिव है, उसने जब सृष्टि रची थी तो इस दुनिया को, इस दुखी दुनिया ने रची थी। तो हम सभी आत्माएं कौन है? परमात्मा के बच्चे। तो परमात्मा ने सृष्टि रच के जिसको स्वर्ग कहा जाता था। तो हम लोग हमारे पूर्वज जो है, हम मंदिर में जाकर पूजा अर्चा करते नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पूजा किया है ना। तो वो जो है देवी देवता जो है, हम ये भूल गए कि हम ही देवी देवता थे, उनके संतान थे। वो हमारा पूर्वज कौन था? देवी देवता था। बनाया किसने था? परमात्मा ने बनाया था। तो वो कार्य चल रहा है अभी। तो हम 7 दिन का कोर्स करेंगे। यहाँ बहने देखिए, 2 बहन यहाँ बैठता है यहाँ पर। जब 7 दिन का कोर्स करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, उनसे हमें क्या प्राप्ति मिलती है, परमात्मा को कैसे याद करना है, कौन सा कर्म करने से हमें पुण्य कर्म मिलेगा, कौन सा कर्म करने से पाप कर्म होता है, तो सारा भेद कर्म परमात्मा को कैसे याद किया जाता है, ये सारे बातें आपको 7 दिन में 7 घंटा टाइम देंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। फिर परमात्मा आकर के घर बार छोड़ाने के लिए नहीं आए। परमात्मा, लोग बोलते हैं कि ओम शांति में जाने से घर बार छोड़ दे, नहीं। परमात्मा गृहस्थ आश्रम धर्म स्थापन करने आए, घर बार छुड़ाने नहीं आए। परमात्मा आकर के हमको विकर्म से संन्यास करना सिखाए। कर्म संन्यास नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, पैसा कमाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो परमात्मा को जो दुख देता है विकर्मों का संन्यास करना सिखाता है, घर बार छोड़ने नहीं सिखाते हैं। परमात्मा ये कहने आए हैं। अभी देखिए, आश्रम अलग है, गृहस्थ अलग है, घर अलग है, लेकिन जो परमात्मा सृष्टि रचा था आश्रम, धार्मिक सत्ता राज्य एक के हाथ में था, जिसको विश्व महाराज श्री नारायण, विश्व महाराज श्री लक्ष्मी कहा जाता था। दोनों सत्ता उनके हाथ में था। इस दुनिया परमात्मा बनाई थी। तो हम अपने कर्मों से ही दुनिया को जो है फिर बिगाड़ दिया। कलयुग आया, फिर सत्ययुग आना है। अभी 12-1 बजा है, 2 भी बजेगा, कोई नहीं रोक सकता है। समय परिवर्तनशील है। अभी सुबह भी होगा तो कलयुग के बाद सत्ययुग आएगा, लेकिन उससे पहले संगम युग में परमात्मा आकर के फिर वो समय अभी ये है। जैसे अभी सीजन है किसान का, धान नहीं बोएंगे तो क्या फसल नहीं, साल भर भूखा रहेंगे। ऐसे मनुष्य आत्मा का भी समय है पुण्य कर्म करने का। तो परमात्मा गृहस्थ आश्रम घर ऐसा हो मंदिर के समान, उसमें रहने वाला व्यक्ति देवी देवता समान हो, ऐसा दुनिया परमात्मा बनाने आया है। उसके लिए 7 दिन कोर्स करेंगे। तो हर कुछ करना है। जैसे भाई लोग हैं, माता पिताजी, कोई किसान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कार्य करते हैं, हर कार्य कीजिए, लेकिन परमात्मा की याद कैसे करना है, कैसे खुशी खुशी अपने जीवन को, फॉर्मूला आपको सिखाया जाएगा 7 दिन कोर्स में। अगर वो कोर्स कर लेंगे, घर बार छोड़ने, हर कर्म कीजिए, खाना पकाइए, झाड़ू लगाइए, जो भी कीजिए, लेकिन भगवान की याद में कीजिए। उसके लिए जो है 7 दिन का कोर्स करना जरूरी है। ठीक है ना? करेंगे 7 दिन का कोर्स, अपने लिए करना है।
जैसे भाई जी ने पता ना खुशी कैसे आएगा, हमारा जो है कि सिद्धांत ही चेंज हो, सारा उल्टा करते हैं। हम सोचते हैं अच्छा होने के लिए करते हैं उल्टा, है ना। तो उसको उल्टा कैसे हो किया जाए, उसके विधि बताया जाएगा, हमारा बहने बताएगा आपको। 7 दिन कोर्स करेंगे, फिर परमात्मा को याद कीजिए। डेली जो है कि मुरली उस होता है, भगवान का महावाक्य जो जो बोलते हैं कि सब आत्मा का भोजन। जैसे मन अशांत है, क्यों अशांत है? आत्मा कमजोर, मन कमजोर है। हमें पता है कि सिगरेट पीने से, शराब पीने से हानि होता है, नुकसान होता है, पता है ना, लेकिन पीते हैं क्योंकि मन कमजोर है। तो मन को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? उसका आधार है राजयोग। राज माना रहस्य को जानना, योग माना संबंध जोड़ना परमात्मा के साथ। तो संबंध जोड़ेंगे ना तो प्राप्ति होगी। अब भगवान श्री कृष्ण, राम, शंकर सबको मानते हैं ना, लेकिन मानते हैं लेकिन जानते नहीं उनको। मान लिया आपके घर में कोई मांगने आएगा, कितना देंगे उसको आप? कितना देंगे? थोड़ा देंगे ना। लेकिन आपका बच्चे होगा, उसको मांगने का अवसर तो रहेगा, उसका सारा अधिकार होता है उसका, पता कि नहीं होता है? वैसे ही परमात्मा को पिता मानेंगे तो परमात्मा का सारा संपत्ति का अधिकारी बनेंगे। लेकिन उसके एक ही कंडीशन है, परमात्मा जो कहता है उसके अनुसार चलेंगे तो परमात्मा का गुण शक्ति हमारे में ट्रांसफर होगा। जिसका आधार है राज योग का। राज माना रहस्य को जानना, योग माना परमात्मा का संबंध जोड़ना, उसको हम बोलते हैं राजयोग। ठीक है ना? करेंगे आप लोग सब। टाइम निकालिए, 1 घंटा टाइम निकालिए, वो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है ना। तो 7 दिन कोर्स कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। समझ आ जाते हैं, अपने आप छूटता, बुराई अपने आप छूटता है। बुराई छोड़ने के आपको शक्ति लाने की जरूरत है, अपने आप छूटेगा जब उसको समझ आ जाएगी, जब शक्ति आ जाएगी अपने आप छूटेगा। ठीक है ना? ओम शांति। मूवी ये सारी मेरी फोटो लगी हुई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮਾਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। बुरा ना मनना, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਮਣੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਆ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਘਰੇ ਚੰਗੀ ਬਹੂ ਆ ਜਾਏ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂ ਜਾਵੇ। ऐसे अरदासा परमात्मा दे के लगदियां ने, पर परमात्मा का वास्तव में सुख शांति का सागर है। और असली लवांगे उस लोग दूसरा हो जाए, है ना। ऐसा करके अगर उसको मंगना भी है तो नहीं मंगना है, सुख शांति प्रेम आनंद और मेरे अंदर पड़ेगा नेचुरली, मेरे परिवार में भी आएगा। ये सारी जी अन्य वार्ता होगी पूरी वो 7 दिनों के कोर्स ही दसी जाएगी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। साढ़े नाल अपने अनुभव बहुत संक्षेप में थोड़े टाइम में रखेंगे, समय देखते हुए। फिर उसके बाद बड़े भाई थोड़ा सबका धन्यवाद करेंगे और लास्ट में प्रसादी मिली है वो संचार कराई जाएगी। और पहले प्रकाश भाई जी को असली सुनते हैं उन्होंने अनुभव। ओम शांति। शरीर का नाम प्रकाश भाई है। 25 वर्षों से ज्ञान में बाबा के और 20 साल से माउंट आबू में। 20 साल से माउंट आबू में हमारी जो सेवाएं चली है वो एकोमोडेशन डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर
15,000 लोगों का एकोमोडेशन था और 25,000 लोग आते थे। तो परमात्मा के घर में 10,000 लोगों को कहाँ रखना है वो सोचना पड़ता था कि किसी के घर में 10 लोग अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, और 10,000 लोगों को रखना है तो आप सोच लो कि कैसा सोचना पड़ता है। तो ऐसे परमात्मा के बहुत सारे अनुभव है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो आप ध्यान रखेंगे तो आप इसी कलयुग में भी सतयुग की तरह रहेंगे। जैसे कहते हैं कलयुग जो होता है 5 जगहों पे रहता है। कलयुग जो होते हैं 5 जगहों पे रहता है। तो कहते हैं कलयुग जो है जहाँ पर हिंसा हो रहा है वहाँ पर कलयुग आ जाएगा, मारपीट दंगा फसाद, तो कलयुग आ जाएगा। जहाँ पर कोई नशा करता है तो नशा करते हैं तो वहाँ भी कलयुग आ जाएगा। आजकल हर जगह पे आपको देखने मिलेगा कि नशा कर, कोई जुआ खेलते हैं या गैम्बलिंग करते हैं तो वहाँ भी कलयुग अपने आप आ जाएगा। फिर कहते हैं कि जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर भी कलयुग आ जाएगा। तो ऐसे एक एक पॉइंट्स जो होते हैं ये हमें याद होने चाहिए कि अगर मेरे घर को सतयुग बनाना है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कभी भी मुझे लड़ाई नहीं करनी है, कभी भी ऐसे गलत कार्य नहीं करने हैं, तो हम अभी भी सतयुग में रहेंगे। हम कहते हैं ना जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की अगर किसी से लड़ाई हो जाती तो वो क्या कहेंगे कि परमात्मा आपको देख लेगा, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। तो क्या परमात्मा उसकी नहीं सुनते? उसकी भी सुनते। क्षत्रिय जो होते हैं वो क्या करेंगे, जब उनको लड़ाई करनी होती है तो वो अपने हथियार निकालते हैं कि हमें उनसे बदला लेना है। वैश्य जो होगा, बिजनेस वाले जो होंगे, वो क्या करेंगे कि कुछ भी हो उनको फायदा होना चाहिए इसलिए वो लड़ाई करते हैं, उस तरीके से लड़ाई करेंगे। और जो शूद्र होगा वो जैसे जानवरों की लड़ाई होती है, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती है, इस तरीके से लड़ाई करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है, मैं किस तरीके से लड़ाई करता हूँ। परिवार में कभी लड़ाई नहीं कीजिए, परिवार में कभी लड़ाई नहीं कीजिए, हारते जाइए। हारना ही जीत है परिवार में। जितना जितना आप हारते जाएंगे उतना उतना आप जीतते जाएंगे। जिस दिन आप कहेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, उस दिन से आपकी हार शुरू हो जाएगी। जैसे आजकल होते हैं ना कि नए नए आते तो कहेंगे कि मुझे जॉब करनी है, मैंने इतनी पढ़ाई की हूँ, मेरी बातें राइट है। भले राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन मुझे झुककर संभल कर संभालने हैं अपने परिवार को। परिवार में बहुत सारी बातें आती है, नीचे से भी आता है, क्योंकि छोटों को सम्मान चाहिए, छोटों को प्यार चाहिए, बड़ों को सम्मान चाहिए। इतना इजी नहीं होता है परिवार संभालना। इसके लिए हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिकता का ज्ञान जरूर चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन जिस चीज को याद करते हैं वैसा बनते जाते हैं। अगर हम पूरे दिन परिवार की बातें याद करते हैं तो वैसे वैसे हम अपने परिवार के जैसे बनते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बीच बीच में परमात्मा को याद करना है। जितना जितना याद करेंगे उतनी उतनी परमात्मा से आपको शक्ति मिलते जाएगी। जैसे दिखाते हैं ना, ये माइक जो चल रही है लाइट के कारण चल रही है, पंखा जो है लाइट के चल, इसमें करंट है। तो परमात्मा से अगर हमें निरंतर करंट मिल रही है तो ये माइक भी चलेगा, पंखा भी चलेगा। लेकिन जैसे ही लाइट कट जाएगी तो हम बोल नहीं सकते। तो वैसे ही जब तक हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिकता की शक्ति है हमारे अंदर, हमारे परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी, कोई दुखी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे परमात्मा से लाइट कटती है उसी समय माया आके हमारा सारा राज्य को खत्म करता है। ओम शांति। दस्या कारजूल दियां निशानियां ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। तो पहले ही किनारे जाके बह गया, बॉर्डर जाके बह गया
कि मैंने पता चले कि कलयुग जड़ा किथे किथे जाएगा। तो जो कलयुग बिल्कुल ही बॉर्डर ते पहुंचा, उन्होंने प्रणाम करके कहता है कि मैं तेन अपने राज च प्रवेश करन नहीं देंगा, क्योंकि तू आ गया तो मेरा राजपाट का सारा ही बिगड़ जाएगा, जिहड़ी शांति सी वो चली जाएगी। तो कलयुग कहता है देख मैनू तो हुक्म मिले ब्रह्मा का, मैं एंट्री करनी है, पर तू मेरे लिए इत्थे बॉर्डर ते खड़ा है, अपने राज के बाहर खड़ा है मेरा स्वागत करने के लिए। इस गल तो मैं खुश हाँ, मैनू 4 थावां दस दे, मैं उत्थे ही रवांगा, मैं उस तो बाहर नहीं आवांगा। तो जिहड़ी 4 जगह दसिया ना, उस जगह कहते कलयुग ने अपना बसेरा बना लिया है ना, जिथे नशा होंदा है, जिथे जुआ खेलिया जाता है, जिथे पर स्त्री गमन होंदा है, वेश्यावृत्ति होंदी है, और चौथा जिथे लड़ाई झगड़ा होंदा है। लेकिन कलयुग बड़ा सियाणा सी, उन्हें कहा एक थां होर दे दो। राजा नूं समझ नहीं आई हुण होर किहड़ी थां बच गई, तो कहंदा कोई गल नहीं, मैनू सोने च थां होर दे दो, जिथे सोना होएगा धन होएगा। ते जिहड़ा राजा परीक्षित सी उन्हें सोने का मुकुट पाया सी, ते कहंदे कलयुग सब तो पहले किथे प्रवेश कर गया, उहदे सिर च ही प्रवेश कर गया। ते वो प्रवेश ऐ जा कीता कि उस कलयुग का रूप असीं अज देख ही रहे हां। इसलिए बचना है तो इन्हां चीज़ां तो सानू बचना पएगा। बहुत ही संखेप विच सानू इस चीज़ की धारणा करने लई वीर जी ने दस्सिया, प्रकाश भाई जी ने दस्सिया, असीं बहुत बहुत उन्हां दा धन्नवाद करते हाँ, बहुत बहुत उन्हां दे आभारी हाँ। हुण तुहानू धन्नवाद करन दे लई बड़े भाई साहब सुभाष भाई जी भी तुहाडे नाल मिलणगे, क्योंकि जिन्ने भी इत्थे प्रोग्राम होंदे ने, सिरसा होंदे ने, आप जी ही आगू बन के उस कार्यक्रम को रखवाते हो। तां हुण असीं भाई साहब कोल भी सारियां दे लई, जिन्ने भी भाई जी पहुंचे उन्हां दे लई थैंक्स भी, और आप जी दे लई भी बहुत बहुत जिहड़ियां ने दिवाली दी वधाइयां दे नाल धन्नवाद लवांगे। भाई साहब जी आया बस सही कहता है, बड़ा स्वागत करना जी आया कहता हाँ। असी दिवाली के नज़दीक पहुँच चुके हैं, सारे मुबारक ने दिवाली दी मुबारक भी तां चंगियां लगदियां ने जो साडे मन च सुख शांति चीज़ां तो आप बहुत इकट्ठियां कर लिया रखियां ने, लेकिन चीज़ां आप एक सहज सौखा कर लिया, लेकिन जी मन की सुख शांति है वो साड़ी दूर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि असी चीज़ों को महत्व ज़्यादा दिता है, क्योंकि अज हर आदमी हर प्राणी जड़ा है कि वो संपन्न है, हर तरफों वो सुखी है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुखी नहीं महसूस कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो जी चीज़ों की डिमांड करता है वो नाशवान हैं, उन्होंने तो थोड़े टाइम वास्ते सुख शांति मिल सकती है, थोड़े टाइम वास्ते सुविधा मिल सकती है, लेकिन सदा की जी सुख शांति है वो परमात्मा पिता जरा है सुखा का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद जिन्होंने आप कहा गया कि वो महाज्योति है। असी सारिया रूह बैठे हाँ, छोटी छोटी ज्योतियां हाँ, वो महाज्योति नाल साडा लिंक रहूगा, पावर रहूगी, तो उतो सानू जी है पावर मिलेगी, और पावर मिलेगी असी कुछ चंगे कर्म कर सकेंगे। पावर नहीं मिलेगी तो असी सारा दिन चिंता में बैठे रहेंगे। ये मेरा प्रयास भी है, और मैं ये भी कहना चाहना कि सानू ये करना चाहिए है कि असी फसलों के अपने परिवार से जुड़े हुए हाँ, लेकिन असी मन के नाल नहीं जुड़े हुए। मन साडा जिहड़ा है वो किते ना किते होर विचर रहा है, चाहे परेशान है चाहे दुखी है, लेकिन ये चीज़ां तो आउणगियां। समय जिहड़ा है जीवन के अंदर जिहड़े दुख है शांति है ये तो आउणगियां, लेकिन साडे नूं सहन करने वास्ते साडे अंदर बल होना चाहिए, साडे अंदर ताकत होएगी। ये चीज़ां साडियां कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां, साडी मन की शांति भंग नहीं कर सकदियां, सगों साडी मन की शांति वधेगी। जिन्ने असीं पेपर देवांगे साडी क्लास वधेगी, जिन्ने जिन्ने असीं पेपर पास करांगे साडी उचाई बढ़ती जाएगी। इस करके पेपरों को सानू शिक्षा लेनी चाहिए है, पेपरों को सानू अगे बढ़ना चाहिए है। ये पेपर दे होते रहणगे जाते रहणगे, इस करके ये भी साडी ही कोई समस्या अज आ रही है, वो भी साडी क्रिएट की हुई है, साडी ही बनाई हुई है, उसका समाधान भी साडे कोल ही है, किसी को नहीं। तुसीं अपनी समस्या लेके किसी को जाते हो
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਮੰਗ ਕੇ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਇਆ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਆਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ कि मैं एक भिखारी हाँ, मैं मंग के गुजारा करता सीगा, मैं अज अपनी झोपड़ी भी अग ला के आया, हूँ मैं फ्री हो गया हाँ, ये आसमान मेरा है, ये जहान मेरा है, ये सारी दुनिया मेरी है। उसने इस विचारा नाल उसनू अपनापन विखाया। जो उसने अपनापन विखाया, जो कहा भी तुसी मेरे, मैं भी तुहाडा, तो उस राजा के मन च एक रहम आ गई भी ये ही मेरे राज का अधिकारी हो सकता है। बाकी उन्हें तो अपना अपना विख्यान किया प्रॉपर्टी का, धन का, लेकिन ये जड़ा बंदा है, ये बंदा जड़ा कि मनो जड़ा है दास है, सुख शांति की मतलब प्यार करता है, ये काबिल है, तो इस करके उन्होंने राज दिता गया। तो परमात्मा पिता भी सानू सिलेक्ट करते हैं। अज जो कुछ सानू मिल रहा है, मिलया है, असं उसका धन्यवाद करिए, लेकिन उन्हें साड़ी क्वालिटी को वेख के दिता है। जिन्नी साढ़े को समर्था सी उन्ना ही उन्हें दे रखा है, तो असीं जिन्ना दे रखा है उसका आनंद माणीए, उसका धन्यवाद करिए और ये सोचिए कि मैं जो है कि सारे समाज को, सारे मनुख जाति को, सारे प्राणियों को, सारे जीवन को अपना एक परिवार समझा। उसकी औलाद वह ही परिवार है, परमात्मा का जो वह परिवार है वो मेरा ही परिवार है। इस करके असीं उस परिवार को ना समझ के अपने अपने परिवार च उलझ गए, अपने अपने मैं मेरा है, तेरा है, मेर तेर जाके असीं दुखी हाँ। ये मूल कारण जोड़ा है कि वो देह और देह के रिश्ते, असीं अपने आप को देह समझ ली, अपने आप ने रिश्तेदारों को रिश्ता समझ लिया, कोई कारण साडा है। इस करके मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब नाल, अपने अनुभव के हिसाब नाल कहना चाहना कि असीं अपने आप को इस देह तो वखरे होइए। ये देह एक मेरी गड्डी है, देह एक मेरा यंत्र है, देह मेरा एक मनोजार है, लेकिन जो रूह है वो करता करता है कि जिन्हें भी रूह हैं सारे परमात्मा के बच्चे हैं, मैं भी इन्हों का बच्चा हाँ, ये मेरे भाई भैन हैं, भाई भाई हाँ। ऐसे वृत्ति ना असीं रखांगे तो जिहड़े साडे गुण हैं मन के, आत्मा के, शांति है, आनंद है, प्रेम है, सुख है, ये सानू मंगण की लोड़ नहीं पेगी, क्योंकि ये साडी ही चीज़ां हैं। मंगनी तो वो चीज़ पैंदी है जिहड़ी साडे कोल साडी अपनी नहीं है। असीं अपनी चीज़ तो जिहड़ी है वो मंग नहीं रहे, जिहड़ी बगानी चीज़ां हैं उन्हां वास्ते असीं जोड़ रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो चीज़ों को असीं बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन हुण जिहड़ी है चीज़ां तो सानू विराग थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए है, अपने आप को समझना चाहिए है कि सब रूहां को मौका मिलना चाहिए है। इस करके मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। जो भी इतने कोई प्रोग्राम छोटा मोटा होता है तो मेरी बड़ी, मेरे मन से बड़ी खुशी होती है, संतुष्टि होती है, मेरा किता सफला होया। इस करके मैं कहना था, हमारे माँ बाप तो आए, भाई साहब बॉम्बे तो आए, हमारे प्रोफेसर साहब प्रकाश भाई, मैं सबका धन्यवाद करता हाँ। एक छोटे जी पिंड एक छोटे नगर एक सड़क के उत्ते ढाणी के इन्होंने आके अपना टाइम दिता, ये बहुत बड़ी गल है। जो बड़े बड़े शहरों से रहने वाले अपना कीमती समय निकाल के इतने आए, सानू इन्होंने कुछ राह दसी, वो राह सब वास्ते एको ही है
ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਾਂ। तो दिवाली का त्यौहार जोड़ा आ रहा है वो सानू ये संदेश दिता है कि सत्य की जीत है, खुशियां भरिया साडियां त्यौहार ने, जो खुशियां मानते रहिए। खुशियां जड़ियां हैं वो दूजा नहीं देगा, वो सानू आप पैदा करनी पैगी मन दे विच। खुशियां साडे कोल हैगियां ने, लेकिन उस खुशियां नूं असीं दबा रखिया है। इस करके जिन्नी भी सुख शांति है, खुशियां ने, जो भी साडे कोल आनंद है, उस नूं संभालीए, उहनूं वधाईए, क्योंकि चीज़ां अपने आप आउणगियां। चीज़ां नूं मंगण की लोड़ नहीं है, इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। चीज़ां जिहड़ियां ने वो तो साडी परछाई है, साडी असीं मजबूत हाँ तो चीज़ां जिहड़ियां ने सोर्स जिहड़े अपने आप इकट्ठे हुंदे जाणगे। इस करके असीं सोर्सां ते ध्यान ना दे के असीं अपनी रूह वास्ते, अपने आत्मा वास्ते, अपने परिवार वास्ते, अपनी मानव जाति वास्ते, जीव जाति वास्ते असीं उन्हां दी भलाई, उन्हां वास्ते शुभकामना देंगे। क्योंकि हर प्राणी जड़ा है कि वो धरती से आया है, जिन्ना अधिकार मेरा है उन्ना ही अधिकार होता है। इस करके असीं वन सड़ के खाइए, वन सड़ के रहिए, एक होके रहिए, क्योंकि परमात्मा ने सानू एक रूप च भेजा सीगा। असीं आपस में जाके एक दूजे नूं वंडां पा लईआं, ये तेरा है, मेरा है, तू फलाणे धर्म दा है, फलाणी जाति दा है। ये जेरे धर्म परिवार ने सानू धारना वास्ते, सानू एक मर्यादा वास्ते, कुछ सिखाने वास्ते इन्होंने बहुत कुछ दिता है, लेकिन दे भी रहे हैं। लेकिन असीं उन्हां दे होरनां ते चल के अपने आप नूं जीवन नूं सुख शांति बना सकते हैं। इहदे ते साडा प्रयास होना चाहिए है, चीज़ां वास्ते नहीं होना चाहिए। चीज़ां जिहड़ियां ने वो साडे वास्ते वो परछाई है, आउंदी रहणगियां, जांदियां रहणगियां, आएगी जो जाएगी। इस करके जिन्ना समय तुहानूं कुछ चीज़ का आनंद मिलता है, उस तो उन्ना आनंद लैके अपने आनंद नूं कायम रखो। बाकी चीज़ां तो देखो नाशवान हैं, अज है कल नहीं है। इतनी बड़ी गड्डी लै लो, अज वो चल रही है, कल खराब भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, टुट भी सकती है, खत्म भी हो सकती है। इस करके ये चीज़ां नाल साडा मन की शांति जिहड़ी है वो नहीं होनी चाहिए। साडा अपना जिहड़ा आत्मा का जिहड़ा अंदर का गुण है, उस गुणां नूं असीं यूज करिए, वरतीए, क्योंकि जिहड़ी चीज़ आपां वरतांगे वो चीज़ वधदी है। अज असीं अशांति नूं, अहंकार नूं, जां मैंपन नूं, जां क्रोध नूं, जां बुराइयां नूं वरतदे हां, तो बुराइयां ही साडीआं वध रहीआं हन। इस करके असीं बुराइयां नूं खत्म करन वास्ते अच्छाइयां नूं फड़ लईए। अच्छाइयां फड़ लवांगे तो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाणगियां, क्योंकि असीं बुरी चीज़ जिहड़ी है वो अपने आप नहीं जाएगी, उहदे थां सानूं चंगी चीज़ रखनी पैगी, चंगी चीज़ फड़नी पैगी। तो चंगी फड़ी जाएगी तो बुरी छुट जाएगी। इस करके असीं उस परमात्मा पिता दे सारे जिहड़ी भी जिस बरादरी दे हाँ असीं सारे उस परमात्मा दे ही हाँ। इस करके असीं उहदा धन्नवाद करिए, उहदी संतान हाँ, असीं उहदी आदर करिए। तो साडी अच्छे कर्म दी नाल ही उहनां दी शोभा है। चाहे किसी भी धर्म नाल, किसी भी गुरु नाल जुड़े हुए हैं, उन्हां दी भी शान इहदे नाल है। असीं अज कोई साडे को रिवाज कोई बुरा कर्म करता है तो साडी सारी मानव जाति की हानि हुई है। इस करके असीं सब की इज्जत बनाई रखिए, क्योंकि हर पर इज्जत बनानी जिहड़ी है बहुत औखी है, इंसल्ट करनी तो बहुत सौखी है। इस करके सबका ध्यान रखिए, सबको आदर करिए, सबका सत्कार करिए। ये साडे अंदर भावना जिहड़ी है आनी चाहिए है। हर पीरां ने, गुरुआं ने सानू बहुत समझाया, बहुत सोधे फिर भी असीं सुध ना पाए, सुध नहीं सके, क्योंकि कुछ ना कुछ साडे कमियां ने साडे अंदर असीं अपना नहीं सके उन्हां नूं। इस करके हुण अपनाउण की कोशिश की जाए, जो गुरमुखां दी, गुरुआं की जिहड़ी बाणी आई है उन्होंने अपनाया जाए, जीवन में लिया जाए, तां उसका असीं फल होएगा। क्योंकि जदों तक असीं कोई चीज़ नूं खावांगे नहीं, पीवांगे नहीं, हटावांगे नहीं, उसका आनंद नहीं आएगा। इस करके जिवें बाणी है, जो शिक्षा है, उसनूं असीं वरतांगे नहीं, उन्होंने यूज नहीं करांगे, वो बल किवें देवेगी। बल्ब है लग्या होया है, लेकिन असीं लाइट ऑन नहीं करांगे तो रोशनी किवें देगा। इस करके सब दे अंदर साडी लाइट है, लेकिन उसको ऑन करने की जरूरत है। अज कोई भी इंसान जिहड़ा है किसी भी ज्ञान को वो उलझन नहीं है, बुझा होया नहीं है, उन्होंने सारा सुझी है। इस करके ज्ञान होंदियां सुनदियां भी असीं जिहड़े है अंधेरे विच फिर रहे हैं। असीं अंधेरे नूं खत्म करने वास्ते अपने अंदर जागती जोत जलाइए, ज्ञान की ज्योति जगाइए, एक ऐसा दीप जलाइए, गुणों का दीप जलाइए, एक ज्ञान का दीप जलाइए, एक जिहड़ी सहयोग का दीवा जलाइए। क्योंकि दीप रात जो है साडा दिवाली मनाउण दा त्योहार लक्ष्य है,
वो दीप रात जिहड़ा है वो परमात्मा पिता है, ਅਸੀਂ छोटे छोटे दीवे हैं वो दीप संतान हैं। इस करके वो दीप तो जग ही रहा है, सानू जगन की लोड़ है। जो ਅਸੀਂ सारे जग जावांगे साडे वास्ते सदा ही दिवाली रहूगी। तो दिवाली सानू साल एक बारी नहीं मनानी पऊगी, क्योंकि सदा हर पल साडी दिवाली है। इस करके मैं ये शुभकामना करदा हां साडी जिहड़ी दिवाली आ रही है ये आ नहीं रही, सदा बनी रहेगी, जाएगी नहीं। ये दिवाली साडी बनी रहेगी। ਅਸੀਂ परमात्मा के छोटे छोटे दीप हाँ ਅਸੀਂ साडी जागती जोत रहे। वो जोत जिहड़ी है वो गुणां दी है, शक्ति दी है, प्रेम दी है, आनंद दी है, वो जगती रहे। ਅਸੀਂ सदा आनंद मानांगे। इन्हां मैं कहंदा होया आप सब का दोबारा धन्नवाद करते हैं। मैं कहना हाँ कि भैनों का भी धन्नवाद करता हाँ जिहड़ा कि इत्थे कीमती टाइम साडे आउंदे ने, इत्थे लगातार रहंदे भी ने, लेकिन मैं कोशिश करता है कि कुछ न कोई इन्हां दा लाभ लिया जाए, क्योंकि इन्होंने जीवन दिता होया है। इन्होंने जीवन देने का मकसद ये है कि असी कुछ समाचार कुछ ज्ञान की गल्लां एक दूजे नाल शेयर करिए। इस करके काफ़ी सानू संत नगर में जिवें कि कोई भोग हुंदा है उत्ते भैणां नूं आदर नाल 10 मिनट टाइम दिता जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी साडी मान लो एक इज्जत है सत करता, क्योंकि 10 मिनट मिलने के बाद इन्होंने भी एनर्जी मिल जाती है कि सानू उत्थे बोलने का मौका मिला, सानू सुभाषणी देने का मौका मिला। ये भी एक बहुत बड़ी इस एरिया को सानू सहयोग है, क्योंकि साडा सहयोग जिहड़ा है साडी जन्मे पले इत्थे इस भूमि ते हाँ, तो सानू ऐ लगता है कि ये मेरा परिवार है, मैं इन्हां तो वखरा नहीं, ये मेरे तो वखरे नहीं हैं। इस करके मेरी जिहड़ी भावना है मेरा परिवार की भावना है, ना मैं इन्हां तो दूर ना ही मेरे तो दूर। इन्हां कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपका तन मन तन परमात्मा पिता जी की सेवा के अंदर सफल कर रहे हैं। और मैं अपने श्री जीवन नगर नामधारी डेरे तो प्रबंधक कमेटी मैंबर जो भी पहुंचे ने, साड़ी इच्छा से भाई जी समाज सेवा तो लिंक रखते हैं कि असं समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जो भी मैंबर्स आए हैं उन्होंने एक स्लोगन द्वारा परमात्मा आशीर्वाद द्वारा सम्मान होएगा। ऐसे अगे आ जाओ श्री जीवन नगर डेरे का स्वागत सम्मान करके भैना भी आ जाएंगे। दया उल्टा करो तो याद, क्योंकि जदों सानू किसी उत्ते दया आती है तो परमात्मा पिता याद आता है। उस परमात्मा पिता नूं असीं अरदास करते हैं कि परमात्मा के उत्ते भी मेहर करी कि दया ही साडे सारियां दा एक मूल धर्म है। ये स्लोगन है ते दिवाली का गिफ्ट है तुहाडे वास्ते। दिवाली का गिफ्ट है खुशी नूं, इस मुस्कान नूं लैके जाना है। ये मुस्कान असीं दूजिआं नूं भी देनी है, खुशी दूजिआं नूं भी देनी है। ये असली मिठाई नाल भी वध के कवांगे सौगात है। बाकी